जा रहे हो गुले गुलजार? जहन्नुम में। बहुत अच्छी जगह है, बैठो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देती हूँ। थैंक यू, मुझे दौड़ने की आदत है। अब यार तुम बहसबाजी बहुत करते हो। जब मैं कह रही हूँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? वो तो हो नहीं सकता ना। हो जाए शर्त। कितने कितने की? इस बात की कि तुम आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करोगी। वो तो हुई तुम्हारी बात, और अगर शर्त मैं जीत गई तो आइंदा मैं तुमसे बहस कभी नहीं करूंगा। मैं एक शरीफ खानदान की इज्जतदार लड़की हूँ, तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ प्लीज आकर बैठ जाओ। और एक तुम हो कि बीच बाजार में मेरी बेइज्जती कर रहे हो। की गल है कुड़िए? ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। ओए खोते दा पुत्रा, कुड़ी वेख के हाथ पाना तू? हाँ? क्यों बे, लड़की को छोड़ते शर्म नहीं आती? क्यों बे टपोरी के, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे ओ सुबह सुबह बेवड़ा भी आई क्या? हाँ? अबे साले शर्म नहीं आती तुझे? मार और मार। अरे भाई साहब क्यों मार रहे हो? वो लड़की मजाक कर रही है भाई साहब। ओ मेरी चाची, तू जीती मैं हारा। क्या मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया? हम तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे। क्यों भाई, हमारे खेतों में कौन से ऐसे कांटे उगाए हैं जो तुम लोग काम नहीं करोगे? कांटे खेतों में नहीं, तुम्हारे दिल में हैं। रुक जा बेटे, रुक जा। कौवे मारने के लिए तो वक्त ही वक्त है, मगर पहले मुझे इनसे असल बात तो पूछ लेने दे। चलो तुम्हारी बात मानी, कांटे खेतों में नहीं हमारे दिल में सही, पर कोई ऐसी वजह तो होगी कि जिसने आज अचानक इन कांटों की चुभन तुम्हारे दिल में महसूस करवा दी। वजह है हमारी मजदूरी। सरकार ने कानून बनाया है कि हमें कम से कम 6 रुपए रोज मिलने चाहिए, और तुम देते हो 2 रुपए। अगर तुम हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाओगे तो हम तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मजदूरी क्यों भाई, बाकी लोगों का भी यही फैसला है? बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया तुम लोगों की जुबान को? इन लोगों की जुबान को कुछ नहीं हुआ है, मगर तेरी जुबान को जरूर कुछ हो गया है। आहिस्ता मार बेटे, आहिस्ता मार। तू तो सचमुच इसकी बखियां उधेड़ देगा। अरे पहले इससे ये तो पूछ कि इसके खामोश मुंह में जबान किसने डाली? क्यों बे हरामजादे, डैडी क्या पूछ रहा है? किस कुत्ते ने तेरे मुंह में भापू डाला? बोल बे। ठाकुर, गंगा प्रसाद ने ये बात अपने मजदूरों को बताई थी। डैडी, मैं अभी उस कमीने से निपट कर आता हूँ। वो खुद को भला बताने के चक्कर में हम सबको बुरा जताने पर तुला हुआ है। जा बेटा जा, आज जितनी खरी खोटी सुनानी हो सुना, बाद में मैं निपट लूंगा। कहूंगा कि बच्चा है, गलती हो गई। अरे तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर खेतों में अपना अपना काम करो। चलो, सिवाय राम लखन के, नाम का राम और रावण के काम। आओ। देखिए ठाकुर साहब, मैं आपसे सीधे सीधे ये कहने आया हूं कि अगर आप अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझते तो मत समझिए। कम से कम छोटों को इतना सर तो मत चढ़ाइए कि वो अपनी औकात भूल जाए। मैंने तुम्हें कब इतना सर पे चढ़ाया कि तुम अपनी औकात भूल गए? मतलब ये है राजेश कि अगर बड़ों से बात करने का सलीका तुम्हें नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। अरे सलीका वलीका गया भाड़ में। देखो ठाकुर, तुम्हारी इन बेहुदा बातों की वजह से ये साले छोटी जात के लोग हमारे सामने मुंह खोलने लगे। आज अगर मैं अपना मुंह खोल रहा हूं तो इसलिए कि अगर तुमने अपने तरीके नहीं बदले तो मुझे अपने तेवर बदलने पड़ेंगे। देखो राजेश, तुम्हारी उम्र मेरे बेटे के बराबर है। अगर मेरा बेटा किसी से तुम्हारी तरह पेश आता तो मैं उसे इतना मारता कि दुनिया की मार भी किसी को इतना नहीं मार सकती। अब इससे पहले कि मैं ये भेद समझूं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, यहां से निकल जाओ। जाता हूं।
मगर इतना याद रखना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सच? लड़की बहुत खूबसूरत है माँ। तुझसे भी ज्यादा? अरे माँ, तुम उसे देखोगी तो देखती ही रह जाओगी, और मुझे यकीन है तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। अरे पगले, तेरी पसंद से क्या कभी तेरी माँ को इनकार हो सकता है? और तुम मेरी पसंद की दाद दोगी माँ। माँ, लड़की भी अपने गांव की है। पूछो कौन? कौन? वही जिसके साथ आपने और बाबूजी ने मेरी शादी बचपन में तय कर दी थी। ओह। माँ, मुस्कुराने से कोई काम नहीं होगा। जल्दी से कागज और कलम उठाओ और अपना फैसला सुनाओ, ताकि मैं आपका फैसला अपनी नलनी को सुना सकूं। अरे भाई, किसकी चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी है? जीवन की चिट्ठी है। अच्छा, उसने शहर में एक लड़की पसंद कर ली। क्या? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ये वही लड़की है जिससे हमने उसकी शादी बचपन में तय की थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हो गया। हाँ? लो दिखाओ। लेकिन मैंने माँ जी को सब कुछ लिख दिया था। क्या लिखा था तुमने? यही कि लड़की की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सर पर घने भूरे बाल हैं, 2 हाथ हैं, और उन 2 हाथों के बीच मुझे एक प्यार करने वाला दिल भी है। अब ना मैं उसे छोड़ सकता हूँ, ना वो मुझे। फिर माँ ने इनकार क्यों कर दिया? उनकी मर्जी। शायद उन्हें तुम्हारा ये मॉडल पसंद नहीं आया। दरअसल गलती मेरी है, मैंने खामखा तुम्हारी हाइट भी लिख दी। क्या उन्हें मेरी ऊंचाई कम लगी? वो तो मैं तुम्हें 6 इंच की सैंडल पहनाकर लेवल कर लूंगा। मैं तो तुम्हें हर तरह से एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन माँ नहीं करेगी। मैंने अपनी पसंद बतलाई तो माँ ने अपनी पसंद की हुई लड़की की तस्वीर भेज दी। अब एक तरफ तुम हो और एक तरफ ये तस्वीर। अरे माँ की पसंद तो देखती जाओ, ये तस्वीर भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। अरे गोपाल, तू आज सुबह सुबह बहन की याद कैसे आ गई? क्या हुआ? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जीजा जी की याद आ गई। आज ही के दिन वो हम सबको छोड़कर चले गए। आज के दिन की याद ने बाकी सारे दिनों को धुंधला बना दिया है। दीदी, कभी कभी मुझे ये भगवान का इंसाफ समझ में नहीं आता। अगर मारना था तो मुझे मार देते, कम से कम तुम्हें तो इस तरह जीना नहीं पड़ता। ये तूने कौन सा रिवाज निकाला है रे? प्यार जताकर बहन को रुलाना चाहता है। याद है तू जब छोटा था और जब मैं रोती थी, मेरी आंखों के नीचे कटोरा रख देता था और कहता था, दीदी खूब रो, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत मीठे लगते हैं। और तब मैं रोना धोना भूलकर तुझे मारने के लिए दौड़ पड़ती थी। तो अब तू क्या चाहती है? मैं तुझे मारने के लिए दौड़ा? जा पगले। तेरे हाथों में तो बड़ा ही प्रताप है तुलसी। एक ही बार में बच्चों की खांसी बुखार दूर हो जाता है। तभी गांव की औरतें किसी हकीम के पास नहीं जाती, सीधा तुलसी के पास आती हैं। ये मुझ तुलसी का नहीं, उस तुलसी पौधे का प्रताप है। मेरी मानो तो तुलसी नाम का ही प्रताप है। ले बेटे प्रसाद।
ठहरो गोपाल, तुलसी के अंतिम संस्कार अभी नहीं होगी। पहले पुलिस इसके लाश की पोस्टमार्टम कराएगी ताकि मुजरिम का जुर्म साबित किया जा सके। बाबूजी, मेरी बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये बेचारी तो पुण्य आत्मा थी। फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ? बाजी, ये अभागन तो बचपन से ही दुख सहती रही। कहने को तो ये मेरी बड़ी बहन थी, पर मैंने हमेशा इसे बेटी की तरह समझा, हमेशा इसकी देखभाल की, बहुत प्यार किया, बहुत। इन्हीं हाथों से इसे शादी का जोड़ा पहनाया, इन्हीं हाथों से इसे विधवा की पोशाक ला कर दी, और आज इन्हीं हाथों से इसे कफन उड़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ बाबूजी? ऐसा क्यों हुआ? गोपाल बेटे, मत रो बेटे गोपाल, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तू चिंता मत कर गोपाल, मैं उस लाला के बेटे को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। आप क्या कह रहे हैं दरोगा जी? आप होश में तो हैं? मैं वही कह रहा हूं लाला जी जो आप सुन रहे हैं। अगर आप अपने बेटे की जान इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं तो ठाकुर को राजेश के खिलाफ गवाही देने से रोक लीजिए, क्योंकि एक वही शख्स है जो उस हादसे को मुकदमे की शक्ल दे सकता है। मैं उस कमीने ठाकुर की गर्दन जमीन में गाड़ दूंगा। क्या बकता है? बैठ जा। मुझसे मैं आदमी और वक्त का लिहाज ही नहीं करता। तू घबरा मत बेटा, लाला अपने लाल को कुछ नहीं होने देगा। आज वो दिन आ गया है जब ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना ही होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी तो औकात ही क्या है लाला? दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हारे बेटे के खिलाफ गवाही देने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई और ताकत रोक सकती हो चाहे न रोक सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं अपने घर के चिराग को किसी भी सूरत से बुझने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरा गांव क्यों ना फूंक देना पड़े। मैंने हमेशा दूसरे इंसानों की इज्जत की है लाला, लेकिन अगर मेरी चौखट पे तुम एक मिनट भी और ठहरे ना तो मुझे जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की बेइज्जती करनी पड़ेगी। जाता हूं ठाकुर, मगर ये बात भूले से भी ना भूलना कि इस दफा तुम्हारा पाला पहली दफा डायरेक्ट लाला से पड़ा है। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सुनिए, अरे क्या हुआ? तू बोलती क्यों नहीं? आप सुनेंगे ना तो आपको भी यकीन नहीं होगा। क्यों? कोई अनहोनी हो गई है क्या? उस लाला ने हमारे मजदूरों पर कोई नया जुल्म किया है क्या? अरे बाबा, आजकल तो आपका दिमाग बस इन्हीं बातों में लगा रहता है। 3 दिन बाद हमारा बेटा जीवन घर आ रहा है। सच? हाँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि अगर दिल में मोहब्बत हो तो आंखों में सारा जहां नजर आता है। तो फिर मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? छोड़ के कहां जा रहा हूं? सिर्फ 3 दिन के लिए माँ बाबूजी के साथ दिवाली मनाने घर जा रहा हूं। तुम्हें मेरी आंखों में सारा जहान नजर आता है और माँ बाबूजी नजर नहीं आते? अरे गनीमत है कि वो नजर नहीं आते, वरना हनीमून के बाद तलाक के लाले पड़ जाएंगे। क्यों?